तारफ करेगी सब करेगी क्यों करेगी। भाईना प्रणाम भाईना। आगे जय जय श्री राधे। राधे राधे श्री। ଯାହା ହଉ ଆପଣ ମୁଁ କହିଦେଲି ଆପଣ ବି କହିଦେଇଛନ୍ତି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଅବନିନ୍ଦ୍ରା ବି ମୁଁ କହିଦେଇଛି ଆଉ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆପଣ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବି କହିଦେଇଛି। ଆଜ୍ଞା 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 ଏଇଠି ଅସୁବିଧା ହଉଛି କି ମୋ ତରଫରୁ କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ଆବାଜଟା ଆସୁନି। ଏବେ ଯାଉଛି ନା ନାହିଁ? ଓ ହଁ କାଳି हाँ जय जय श्री राधे। हाँ ମୋ ଆବାଜ ଯାଉଛି ନା ନାହିଁ? ତାର ମୋବାଇଲ ଆସୁନି। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ हाँ ହ୍ୟାଲୋ ଯାଉଛି ତ ଏବେ ଶବ୍ଦ ଆଉଛି ତ? हाँ हाँ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଆସ ଠିକ ଠିକ ଆସିଲା। ଏଇ ରେଞ୍ଜରେ ରହନ୍ତୁ। ଏଇ ରେଞ୍ଜ ଠିକ ଅଛି। ଏଇ ରେଞ୍ଜ ଠିକ ଅଛି। ଏଇ ରେଞ୍ଜରେ ଠିକ ଆସିଲା। ठीक आସୁଛି? जी प्रणाम सर। हाँ प्रणाम। ये केशव जी आचार्य जी की आवाज ठीक ठीक आ रही है। आपका परिचय जी हाँ थोड़ा कम आ रही है, थोड़ी सी कम है सर। हेलो हेलो सर अब बोलेंगे तो पता चलेगा। हेलो हेलो मैं बोल रहा हूँ। जी कम आ रही है सर, कम आ रही है, बहुत कम आ रही है। इसका मतलब ये लीड से ये काम नहीं कर रहा, मैं लीड खोल रहा हूँ। अब आवाज आ रही है? अब बिल्कुल सही है सर, अब बिल्कुल सही है सर। हैं? जी जी अभी बिल्कुल सही आ रही है। अब आ रही है आवाज? हाँ जी सर, हाँ जी। हैं? आपको आपको सुनाई नहीं पड़ रहा है क्या सर? नहीं नहीं सुनाई पड़ रहा है। मैंने जी जी लीड जी सर लीड बिल्कुल। खोल दिया है।
अभी पर्याप्त आवाज आ रही है सर। ठीक है, ठीक है। गुरुजी सकुशल पहुंच गए हैं। हैं? गुरुजी पहुंच गए हैं सकुशल देवघर। हाँ हाँ। जी जी। हम्म। इधर से मैं स्क्रीन शेयर भी कर देता हूं, उसमें थोड़ा सुविधा रहेगी श्रोताओं के लिए। काली प्रसाद जी। अच्छा। हाँ गुरु, हाँ भाई जी बोलिए बोलिए। हाँ, आप थोड़ा सा उपक्रम कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वाणी गुणा कथवनु कथाया च कर्मसु तपादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास दृष्टि सतां दर्शनेषु भक्तनूनां वाञ्छा कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आपकी आवाज फिर नहीं आ रही है। शायद इनका कनेक्शन चला गया होगा गुरुजी। गाड़ी का कनेक्शन चला गया। जी जी। प्रणाम गुरुजी। हाँ नमो नमो प्रणाम प्रणाम। नमो नमो। गुरुदेव प्रणाम प्रणाम। हाँ नंद महोदय नमो नमः। प्रणाम सर, प्रणाम। केशव देवेभ्यो नमः। प्रणाम गुरुजी। जी। आज की संकालीन पत्र में समुपस्थित स्मरणीय मंदिर के आचार्य में वन करता हूँ। गाड़ी तुम्हारा कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। हमारे काली प्रसाद जी, आपके यहाँ नेटवर्क ठीक नहीं है, आवाज नहीं आ रही है। हाँ हाँ, अभी आई अभी अभी आवाज ठीक आ है। रही ये है? हाँ एकदम स्पष्ट आ रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी मैं हमारे बंधु में आचार्य प्रोफेसर भागीरथी नंदा जी से निवेदन करता हूं कि वो आज के जो हमारे सुनिश्चित कार्यक्रम है आपूर्ति करने के लिए उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। फिर अनुवाद की सेवा के लिए आदरणीय केशव जी से भी निवेदन करता हूं, वो हमारे परम वंदनीय आचार्य जी से भी सहायता करें। इसलिए आज की इस सायंकालीन संगोष्ठी में आप दोनों का स्वागत करते हुए इस कार्यक्रम को आरंभ करने के लिए मैं आप दोनों से निवेदन करता हूँ, अनुरोध करता हूँ। जय जय श्री राधे। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। सर्वेभ्यः सुधी महोदयेभ्यो उपस्थितेभ्यो नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचा पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा
तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् वंशी विभूषितकरा नवनीतदाभा पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरोष्ठ पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ओम अथ श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ प्रथमस्कन्धः अथ दशमः शौनक उवाच हत्वा स्वरिक्थस्पृधा तथा युधिष्ठिरो धर्मभृता वरिष्ठः सहाजैः प्रत्यवरुद्धभोजनः कथं प्रवृत्तः किमकारषीत् ततः। केशव जी। जी, गुरु चरणों में प्रणाम निवेदन करते हुए प्रस्तुत करता हूं अनुवाद। शौनक जी ने पूछा, महात्मा धर्मराज युधिष्ठिर जो धर्म के शिरोमणि हैं, उन्होंने जब पूरा युद्ध समाप्त हो गया और उसके बाद उन्होंने जब देखा अपनी पैतृक संपत्ति को जो हड़प जाने के इच्छुक थे आतताई, वो अब नष्ट हो चुके हैं। अब उनके नष्ट हो जाने के बाद शौनक जी पूछ रहे हैं कि युधिष्ठिर जैसे धर्मात्मा उन्होंने अपने भाइयों के साथ किस प्रकार से राज्य शासन किया और ऐसे कौन कौन से काम किए उन्होंने जिससे कि वो शासन सफलता पूर्वक कर पाए, क्योंकि भोगों में उनकी प्रवृत्ति थी ही नहीं, फिर कैसे उन्होंने शासन किया। जी गुरु जी। सूत उवाच वंशं कुरोर्वंश दवाग्निर्हृतं संरोहयित्वा भवभावनो हरिः निवेशयित्वा निजराज्यईश्वरो युधिष्ठिरं प्रीतमना बभूव। केशव जी। जी, शौनक जी के प्रश्न पूछने पर सूत जी कह रहे हैं कि जब संपूर्ण सृष्टि इस तरह से, जब युधिष्ठिर ने देखा कि सारे आतताई नष्ट हो चुके हैं और वे बहुत ही व्याकुल हो गए, तब भगवान कृष्ण उनको भीष्म पितामह के पास ले गए थे और उनसे धर्म का उपदेश दिलवाया। और स्वयं भगवान कृष्ण जो संपूर्ण सृष्टि को उज्जीवित करने वाले हैं, उन्होंने परस्पर की कलह अग्नि से जो दग्ध हो गया था कुरुवंश, उसको पुनः अंकुरित करके और युधिष्ठिर महाराज को उनके राज्य सिंहासन पर बैठाकर बहुत प्रसन्न हुए। जी गुरु जी। निशाम्य भीष्मोक्तमथाच्युतोक्तम् निशम्य भीष्मोक्तमथाच्युतोक्तम् प्रवृत्त
विज्ञान विधूत विभ्रमः शशास गामिन्द्र इवाजिताश्रयः परिद्युपान्ता मनुजानुवर्तितः। केशव जी। जी, सूत जी आगे बता रहे हैं कि जब भीष्म पितामह और भगवान कृष्ण के उपदेशों का श्रवण किया था युधिष्ठिर ने, तो युधिष्ठिर के अंतःकरण में एक विज्ञान का उदय हो गया और उनकी सारी भ्रांति मिट गई। अब तक वो अपने आप को दोषी समझ रहे थे, लेकिन वो उपदेश सुनने के बाद उनका चित्त पवित्र हो गया, निर्मल हो गया और भगवान के आश्रय में रहकर युधिष्ठिर समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी का महाराज इंद्र के समान शासन करने लगे और उनके भीमसेन आदि सभी भाई पूर्ण रूप से उनकी आज्ञाओं का पालन करते रहते थे। जी गुरु जी। कामं बवर्ष पर्जन्यः सर्वकादुघा हि शिशिचूष्म प्रजा पयशोध स्वतीर्मुदा। केशव जी। जी, युधिष्ठिर क्योंकि इतने धर्मात्मा हैं जिनके नाम से धर्म की प्रतिष्ठा होती है, इसीलिए उनके राज्य में आवश्यकता के अनुसार यथेष्ट वर्षा होती थी। पृथ्वी में समस्त अभीष्ट वस्तुएं पैदा होती थी। बड़े बड़े थनों वाली बहुत सारी गौएं प्रसन्न होकर गौशाला को दूध से सींचती रहती थी। सर्वत्र सब कुछ पर्याप्त मात्रा में हो रहा था। जी गुरु जी। नद्यः समुद्रा गिरयः नद्यः समुद्रा गिरयः सवनस्पतिभिरुधः फलन्त्योषधयः सर्वा कामन्रुतु तस्य वै। केशव जी। जी, सूत जी बता रहे हैं कि शौनक आदि ऋषियों महात्मा धर्मात्मा युधिष्ठिर के धर्म के कारण प्रकृति का एक एक अंग उनका सहयोग कर रहा था, उन्हें सहायता दे रहा था और नदियां, समुद्र, पर्वत, वनस्पति, लताएं और औषधियां प्रत्येक ऋतु में यथेष्ट रूप से अपनी अपनी संपूर्ण वस्तुएं राजा को दे रही थी, दिया करती थी। जी गुरु जी। नाधयो व्याधयः क्लेशा दैवभूतात्महेतवः अजातशत्रा बभवन् जन्तूनां राज्ञी करहि चेत्। केशव जी। जी, अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर के राज्य में किसी प्राणी को कभी भी आधि, व्याधि अथवा दैविक, भौतिक, आत्मिक क्लेश नहीं होते थे। ठीक वैसे ही जैसे राम राज्य में तुलसीदास जी ने कहा है, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज का हूं ही नहीं व्यापा। जब जब धर्म का शासन होता है तब तब सब कुछ अनुकूल ही अनुकूल होता है और वैसी ही अनुकूलता आज युधिष्ठिर के राज्य में हो रही थी। जी गुरु जी। उषित्वा हस्तिनपुरे मासान् कतिपयान् हरिः सुहृदा च विशोकाय श्वशुश्च प्रियकाम्यया। केशव जी। जी, सूत जी बता रहे हैं कि ये सारा
जो सब कुछ अनुकूल हो रहा था, इसका सबसे प्रमुख कारण है भगवान कृष्ण, क्योंकि वे अपने बंधुओं का शोक मिटाने के लिए और अपनी बहन सुभद्रा की प्रसन्नता के लिए भगवान श्री कृष्ण कई महीनों तक हस्तिनापुर में ही रहे और उन्होंने युधिष्ठिर के राज्य का उसके सुशासन को सुनिश्चित किया। जी गुरु जी। आमन्त्र्य चाभ्यनुज्ञातः परिष्वज्याभिवाद्य च बाध्यतम्। आमन्त्र्य चाभ्यनुज्ञातः परिष्वज्याभिवाद्यतम्। आरुरोह रथं कैश्चित् परिष्वक्तोऽभिवादितः। केशव जी। जी गुरु जी। जब भगवान कृष्ण ने देखा कि सब ओर चहुं ओर शांति है, सुख है, समृद्धि है और महात्मा युधिष्ठिर के शासन में सर्वत्र पुष्पन पल्लवन हो रहा है, तो उन्होंने राजा युधिष्ठिर से द्वारका जाने की अनुमति मांगी। तब राजा ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर स्वीकृति दे दी। भगवान उनको प्रणाम करके रथ पर सवार हो गए। कुछ लोगों ने, जो समान उम्र वाले थे, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का आलिंगन किया, क्योंकि आज वे मथुरा जा रहे हैं, और जो छोटी उम्र वाले थे, उन्होंने भगवान को प्रणाम कर अपनी कृतज्ञता और अभिवादन निवेदन किया। जी गुरु जी। सुभद्रा द्रौपदी कुंती विराट तनया तथा गांधारी धृतराष्ट्रश्च युयुत्सु गौतमो यमो भृकोदरश्च धौम्यश्च स्त्रियो मत्स्यसुता न से हिरे विमुह्यन्तो विरहं शार्ङ्गधन्वन्। केशव जी। जी गुरु जी। धर्मात्मा युधिष्ठिर ने, भगवान कृष्ण ने जब मथुरा जाने की इच्छा व्यक्त की, तो उन्होंने तो स्वीकृति दे दी, क्योंकि वे धर्म को जानते थे। वे धर्म का मार्ग कैसे अवरोध कर सकते थे उसमें। परंतु जब ये बात पता चली पूरे हस्तिनापुर में, तो उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, युयुत्सु, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम्य और सत्यवती आदि सब मूर्छित हो गए, क्योंकि वे समझ नहीं पा रहे थे कि अब भगवान कृष्ण के बिना वे कैसे रहेंगे, और वे शार्ंगपाणी श्री कृष्ण का विरह सहन नहीं कर सके। जी गुरु जी। सत्संगान् मुक्त दुष्संगो हातुं नोत्सहते बुधः कीर्त्यमानं यशो यस्य सकृदा कर्ण्यरोचनम्। केशव जी। जी गुरु जी, आगे वाला भी पढ़ देंगे जी। अच्छा जी। सत्संगान् मुक्त दुष्संगो हातुं नोत्सहते बुधः कीर्त्यमानं यशो यस्य सकृदा कर्ण्यरोचनम्। तस्मिन् न्यस्तधियः पार्थाः सहेरन् विरहं कथं दर्शन स्पर्श संलाप शयनासन भोजनै। केशव जी। जी गुरु। सूत जी कह रहे हैं कि ऋषियों, ये जो भगवान का दर्शन है, भगवान का स्पर्श है, वो उन महात्माओं को
वहां पर उन सभी हस्तिनापुर वासियों को निरंतर मिल रहा था। और उसका लाभ उन्हें क्या हुआ कि उनका दुस्संग छूट गया था। अब जब दुस्संग छूट गया है और सत पुरुषों का संग मिल रहा है तो उसे भला कोई क्यों छोड़ना चाहेगा। तो भगवत भक्त सत्पुरुषों के संग से हस्तिनापुर वासियों का दुस्संग छूट गया है और वह विचारशील पुरुष भगवान के मधुर मनोहर सुयश को एक बार, मात्र एक बार सुन लेने पर भी उसे छोड़ने की कल्पना ही नहीं करता, क्योंकि उसमें जो रस है, उसमें जो आनंद है, जो परम आनंद, अलौकिक आनंद है, उसकी समानता किसी भी लौकिक आनंद से उसे नहीं मिल पाती। तो उन्हीं भगवान के दर्शन और स्पर्श से और उनके साथ निरंतर आलाप वार्तालाप करने से तथा उनके साथ ही साथ सोने से, उठने बैठने से और भोजन आदि करने से जिनका संपूर्ण हृदय श्री कृष्ण भगवान के प्रति समर्पित हो चुका था, वे पांडव अब भला कृष्ण भगवान के विरह में कैसे रह सकते थे। इसलिए वे ये समाचार सुनते ही मूर्छित हो गए। जी गुरु जी। सर्वे ते निमेष निमिषैरक्षै स्तमनुद्रुतचेतसः वीक्षन्तः स्नेहसम्बद्धा विचेलुस्तत्र तत्र। केशव जी। जी, हस्तिनापुर वासियों का हृदय वो द्रवित हुआ जा रहा था। अब उनसे और संयम नहीं हो पा रहा था। वे सब निर्निमेष नेत्रों से, कहीं हम पलक झपकाने जितना भी क्यों भगवान का दर्शन करने से वंचित हों, इसलिए वे अपने पलकों को भी नहीं झपका रहे थे और निर्निमेष नेत्रों से भगवान को देखते हुए स्नेह बंधन से बंधकर कोई यहाँ, कोई वहां, कोई कहां, वो दौड़े चला जा रहा था कि मैं कैसे कैसे भगवान कृष्ण के दर्शन से अपनी आंखों को, अपनी आत्मा को अधिक से अधिक तृप्त कर सकूं। जी गुरु जी। निरुन्धन् उद्गलबाष्प मौत्कण्ठ्या देवकी सुते निरुन्धन् उद्गलद्बाष्प मौत्कण्ठ्या देवकी सुते निर्यात्यगारात् नो भद्र मिति स्यात् बांधव स्त्रियः। केशव जी। जी गुरु जी। भगवान कृष्ण आज हस्तिनापुर से जा रहे हैं। ये बात जब वहां की स्त्रियों ने सुनी तो उनके घर से निकलते समय उनके बंधुओं की स्त्रियों के नेत्र, उनकी आंखें उत्सुकतावश उमड़ते हुए आंसुओं से भर आईं। आंसुओं ने भी भगवान के दर्शन करना अति आवश्यक समझा और परंतु जैसे कैसे उन महिलाओं ने, उन हस्तिनापुर की सभी महिलाओं ने अपने आंखों के आंसुओं को बाहर निकलने नहीं दिया, इसी भय से कि कहीं यात्रा में जाते समय भगवान कृष्ण के लिए ये आंसू अशकुन का कारण न बन जाएं। और उन्होंने बड़ी ही मुश्किल से, यद्यपि वे रुक नहीं रहे थे आंसू, बड़ी ही मुश्किल से उन आंसुओं को आंखों में ही रोके रखा। जी गुरु जी। मृदंग शंख भैर्यश्च वीणा पणवगो मुखाः दुन्दुर्या नखघण्टाद्या नेदु तुन्दुभयस्तथा। केशव जी। जी गुरु जी। भगवान कृष्ण के हस्तिनापुर से प्रस्थान करते समय सभी वाद्य यंत्र, वे भी उनका प्रस्थान का मार्ग और सुगम करने के लिए मृदंग, शंख, भेरी, वीणा, ढोल, नरसिंगे, धुंधुरी, नगाड़े, घंटे
और दुंदुभि आदि सभी वाद्य यंत्र बजने लगे। जी गुरु जी। प्रासाद शिखरारूढ़ा कुरुनार्यो दिदृक्षया बभ्रुषु कुसुमै कृष्ण प्रेम व्रीडा स्मिते क्षणः। केशव जी। जी गुरु जी। भगवान की दर्शन की लालसा किसको मोहित नहीं कर रही थी। कोई कहीं दौड़ रहा था, कोई कहीं दौड़ रहा था कि मैं अधिक से अधिक भगवान के दर्शनों का लाभ ले सकूं। लेकिन महिलाएं जो अपनी मर्यादा की सीमा में बंधी थीं, तो वे भगवान के दर्शन की लालसा से स्त्रियां, कुरुवंश की सभी स्त्रियां अटारियों पर चढ़ गईं और प्रेम का भाव, लज्जा का भाव और मुस्कान का भाव अपने अंदर समाहित करते हुए वे अपनी चितवन से भगवान को देखती हुई उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। जब तक पुष्प हाथ में रहेंगे उन पर वर्षा करते रहेंगे और तब तक भगवान कृष्ण के इन अलभ्य दर्शनों का लाभ ले सकेंगी। जी गुरु जी। केशव जी जी मैं ये आगे के एक संबंध के शायद 4 पद्य हैं। जी जी गुरु जी। मैं इनको इकट्ठे पढ़ देता हूँ, आप अर्थ कर देंगे। जी जी गुरु जी। सितातपत्रं जग्राह मुक्तादाम विभूषितं रत्नदण्डं गुडाकेशः प्रियः प्रियतमस्यः उद्धवः सात्यकीश्चैव व्यजने परमाद्भुते विकीर्यमाणः कुसुमैः रेजे मधुपति पथि अश्रूयन्ताशिषः सत्या तत्र तत्र द्विजेरिता नानुरूपाश्च निर्गुणस्य गुणात्मनः अन्योन्यमासीत्सञ्जल्प उत्तम श्लोकचेतसा कौरवेन्द्र पुरा स्त्रीणां सर्व श्रुति मनोहर। हाँ केशव जी। जी जी गुरु जी। उस समय भगवान कृष्ण और उनका वो रथ कैसे भगवान की सुंदर दर्शन हो रहे हैं, इसका वर्णन कर रहे हैं। सूत जी बता रहे हैं कि उस समय भगवान के प्रिय सखा जिनके जो अर्जुन हैं वो घुंघराले बालों वाले अर्जुन ने अपने प्रियतम श्री कृष्ण का कैसे किया। वह श्वेत छत्र उन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ था और उसमें क्या था, मोतियों की झालर लटक रही थी और जिसका डंडा रत्नों का बना हुआ था। वो ऐसा डंडा हाथ में पकड़े हुए, ऐसा छत्र हाथ में पकड़े हुए अर्जुन ने भगवान कृष्ण को छत्र की छाया दी हुई थी, अर्थात उनका छत्र संभाला हुआ था। और इधर उद्धव और सात्यकी वो बड़े ही विचित्र ढंग से चंवर को ढुला रहे थे, भगवान कृष्ण के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहे थे। मार्ग में भगवान श्री कृष्ण पर चारों ओर से पुष्पों की वर्षा हो रही थी। बड़ी ही सुंदर अनुपम मधुर झांकी थी और जहां तहां ब्राह्मणों के दिए हुए सत्य आशीर्वाद सुनाई पड़ रहे थे। यद्यपि वे सगुण भगवान के तो अनुरूप ही थे, क्योंकि उनमें सब कुछ है, परंतु वे निर्गुण के अनुरूप नहीं थे, क्योंकि उनके कोई प्राकृत गुण नहीं है। और इसके बाद हस्तिनापुर की कुलीन रमणियां, जिनका चित्त भगवान कृष्ण में रम गया था,
वे पूरे कृष्णमय हो गई थीं। आपस में इस प्रकार से बातें करने लगी जो सुनने वालों के कान और मन को अपनी ओर आकृष्ट कर रही थी। जी गुरु जी। अवै किलायं पुरुषा पुरातनो य एकमासी दविशेषात्मनि सवै किलायं पुरुषः पुरातनो य एकमासी दविशेषात्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमीलितात्मन् निशिसूप्तशक्तिषु। केशव जी। जी गुरु जी। हस्तिनापुर की वे कुलीन रमणियां आपस में बातें करते हुए कह रही थी, अरे सखियों, ये जो कृष्ण हैं, ये वे ही सनातन परम पुरुष हैं जो प्रलय के समय में भी अपने अद्वितीय निर्विशेष स्वरूप में स्थित रहते हैं। उस समय सृष्टि के मूल ये तीनों गुण भी नहीं रहते। जगत आत्मा ईश्वर में जीव भी लीन हो जाते हैं और महत तत्वादी समस्त शक्तियां अपने कारण अव्यक्त में सो जाती हैं। जी गुरु जी। अयेव भूयो निज वीर्य चोदिता स्वजीव माया प्रकृतिं शुश्रूषति अनाम रूपात्मनिरूपणामि विधित समानोऽनुससार शास्त्रकृत। केशव जी। जी गुरु जी। हस्तिनापुर की रमणियां अपनी बात को आगे स्पष्ट करते हुए कह रही हैं कि उन्होंने अर्थात कृष्ण ने ही, भगवान कृष्ण ने परब्रह्म बनकर फिर अपने नाम रूप रहित स्वरूप में नाम रूप के निर्माण की इच्छा की तथा अपनी काल शक्ति से प्रेरित प्रकृति का, जो कि उनके अंशभूत जीवों को मोहित कर लेती है और सृष्टि की रचना में प्रवृत्त रहती है, अनुसरण किया और व्यवहार के लिए वेद आदि शास्त्रों की रचना की। जी गुरु जी। शवायं यत् पदमात्र सूरयो जितेन्द्रिया निर्जितमातरीश्वनः शवायं यत् पदमात्र सूरयो जितेन्द्रिया निर्जितमातरीश्वनः पश्यन्ति भक्त्युत्कलितामलात्मना नन्वेष सत्वं परिमार्ष्टुमर्हति। केशव जी। जी गुरु जी। इस जगत में जिसके स्वरूप का साक्षात्कार जितेंद्रिय योगी अपने प्राणों को वश में करके भक्ति से प्रफुल्लित निर्मल हृदय में किया करते हैं, ये श्री कृष्ण वही साक्षात परब्रह्म हैं। वास्तव में इन्हीं की भक्ति से अंतःकरण की पूर्ण शुद्धि हो सकती है, योग आदि के द्वारा नहीं, क्योंकि योग आदि के द्वारा तो केवल एक साधना मात्र हो सकती है। अगर भगवान की, इन परमेश्वर की
इन परमपिता परमात्मा की अगर हमें पूर्ण रूप से इनकी प्राप्ति करनी है, इनका आत्मसात करना है, तो एकमात्र उपाय है भक्ति। जी गुरु जी। सवायं सख्यनुगीत सत्कथो वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः। सवायं सख्यनुगीत सत्कथो वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः। ययेकईशो जगदात्मलीलया सृजत्यवत्यत्ति नयन तत्र सज्जते सृजत्यवत्यत्ति न तत्र सज्जते। केशव जी। जी गुरु जी। रमणीया कह रही हैं, अरे सखियों, वास्तव में ये वही हैं जिनकी सुंदर सुंदर लीलाओं का गायन वेदों की ऋचाओं में, मंत्रों में और भी दूसरे जितने भी गोपनीय शास्त्र हैं उन शास्त्रों में किया गया है। व्यास आदि रहस्यवादी ऋषि हैं, उन्होंने यत्र तत्र सर्वत्र इन्हीं परमपिता परमात्मा का गुणगान किया है, जो एक अद्वितीय ईश्वर हैं और अपनी लीला से इस जगत की सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं, परंतु ये स्वयं उसमें आसक्त नहीं होते हैं। जी गुरु जी। यदा ह्यधर्मेण तमोधियो नृपा यदा ह्यधर्मेण तमोधियो नृपा जीवन्ति तत्रैष हि सत्त्वतः किल धत्ते भगं सत्यमृतं दयाम्यशो भवाय रूपाणि दधाति युगे युगे। केशव जी। जी गुरु जी। भगवान कृष्ण के रूप में तदाकार हो चुकी रमणीया कह रही हैं कि जब तामसी बुद्धि वाले राजा अधर्म से अपना पेट पालने में लग जाते हैं, तब उस अवसर पर ये भगवान कृष्ण ही सत्व गुण को स्वीकार करके ऐश्वर्य, सत्य, रित, दया और यश को प्रकट करते हैं। ये उनकी परिभाषाएं स्थापित करते हैं। इस दुनिया को, संसार को, समाज को ऐश्वर्य, सत्य, रित, दया और यश का स्वरूप दिखाते हैं और संसार के कल्याण के लिए युग युग में, प्रत्येक युग में अनेकों अवतार ग्रहण करते रहते हैं और सभी को सन्मार्ग दिखाते हैं। जी गुरु जी। अहो अलम श्लाघ्यतमं यदोः कुल महो अलम पुण्यतमं मधोर्वनं यदेष पुंसा वृषभः स्त्रियः पतिः स्वजन्मना चंक्रमणेन चांचति। अहो अलम श्लाघ्यतमं यदो कुल महोऽलं पुण्यतमं मधुर्वनं यदेष पुंसा वृषभः स्त्रियपति स्वजन्मना चंक्रमणेन चांचति। केशव जी। जी गुरु जी। गोपी रमणियां कह रही हैं, अहो कितने सौभाग्य की बात है, कितने गर्व की बात है कि आज हमने भगवान कृष्ण का, ऐसे अलौकिक परम पुरुष
पर ब्रह्म का हमने साक्षात दर्शन किया। और इसका अगर हम श्रेय यदुवंश को दें, क्योंकि यदुवंश में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, इसलिए ये यदुवंश परम प्रशंसनीय है। हम यदुवंश के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, क्योंकि लक्ष्मीपति भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने इसी वंश में जन्म ग्रहण करके इस वंश को हमेशा हमेशा के लिए सम्मानित कर दिया है। और इस वंश के साथ साथ यह पवित्र मधुवन, यह व्रज का प्रदेश, यह अत्यंत धन्य है। इसका कण कण धन्य हो गया है, जिसे इन्होंने अपने बचपन की, शैशव की और किशोर अवस्थाओं की लीलाओं से घूम घूम कर, सारी लीलाएं वहां करके घूम फिरकर उसे सुशोभित कर दिया है। इसलिए यदुवंश धन्य है, वो व्रज मंडल धन्य है, जहां भगवान कृष्ण का आविर्भाव और भगवान कृष्ण का बचपन और किशोर अवस्था भी थी। जी गुरु जी। अहो बत स्वर यशस्ति नश्करी कुशस्थली पुण्य यशस्करी भुवः पश्यन्ति नित्यं यदनुग्रहेशितं पश्यन्ति नित्यं यदनुग्रहेशितं स्मितावलोकं स्वपतिं स्मयत् प्रजा। केशव जी। जी गुरु जी, बड़े हर्ष की बात है। क्यों? क्योंकि आज द्वारका के सामने तो स्वर्ग का यश भी फीका पड़ गया है। आज स्वर्ग जाने की कामना किसे है? क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण जहां हैं, अवध तहां चाहे राम निवासु, कहते हैं वहां तो जहां भगवान कृष्ण होंगे वहीं तो ये मथुरा हो जाएगा, वहीं वृंदावन हो जाएगा। तो आज द्वारका ने स्वर्ग के यश का, स्वर्ग का जो नाम है उसका तिरस्कार करके पृथ्वी के पवित्र यश को बढ़ा दिया है। क्यों ना हो? क्योंकि वहां की प्रजा अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण को बड़े प्रेम से मंद मंद मुस्कुराते हुए उन्हें कृपा दृष्टि से देखते हैं। जिनको भगवान कृष्ण कृपा दृष्टि से देखते हैं, वहां की प्रजा उन्हें निरंतर निहारती रहती है। उनकी आंखें उस दर्शन से अपने आप को पल भर के लिए भी वंचित नहीं करना चाहती हैं। इसीलिए द्वारका के सामने आज यश, स्वर्ग का यश भी फीका पड़ गया है। जी गुरु जी। नूनम व्रत स्नान हुता दिनेश्वरः समर्चितो यस्य गृहीतपाणिः पिबन्ति याः सख्यधरामृतं मुहुः ब्रज स्त्रियः सम्मुहुर्यदाशयः। केशव जी। जी, सखियां भगवान कृष्ण की दिव्य कृपा का वर्णन करते हुए कह रही हैं कि अरे सखियों, वे कितना उन्होंने पुण्य किया होगा, कितना उन्होंने पिछले जन्मों में प्रारब्ध अर्जित किया होगा, और जिसका परिणाम इतना सुखद मिला होगा कि साक्षात भगवान ने स्वयं उनका पानी ग्रहण किया है। अवश्य ही उन स्त्रियों ने अवश्य ही व्रत, स्नान, हवन आदि के द्वारा इन परमात्मा की आराधना की होगी, क्योंकि कहा जाता है पुण्य विना नहीं भवंति समीहितार्था। तो उन पुण्यों के परिणाम स्वरूप भगवान कृष्ण ने उनका पानी ग्रहण किया, क्योंकि वे बारंबार इनकी उस अधर सुधा का पान करती रहती हैं, जिनके स्मरण मात्र से ही व्रज बालाएं आनंद से मूर्छित हो जाती हैं, गदगद हो जाया करती हैं। और उन अंगनाओं का कितना बड़ा सौभाग्य है जो भगवान कृष्ण से साक्षात जुड़ गई हैं। जी गुरु जी।
यावीर्यशुल्केन कृता स्वयं परे प्रमथ्य चैद्य प्रमुखान् हि सूक्ष्मिणः या यावीर्यशुल्केन कृता स्वयंवरे प्रमथ्य चैद्य प्रमुखान् हि सूक्ष्मिणः प्रद्युम्न साम्बाम्ब सुतादयो मरा याश्चाहृता भौमध्ये सहस्रशः। केशव जी। जी गुरुजी, आगे वाला भी गुरुजी पढ़ देंगे जी। हाँ जी गुरुजी। एता परम स्त्रीत्वमपास्तपे शलम् एता स्त्रीत्वमपास्तपे शलम् निरस्तशौचं वतसा दुपूर्वते यासां गृहात् पुष्करलोचनः पति न जात्वपैत्या हृतिभिर्हृदि स्पृशन्। केशव जी। जी गुरुजी। भगवान की कृपा का, भगवान की अनुकंपा का, भगवान के गुणों का कितना गुणगान किया जाए, उसका कितना उल्लेख किया जाए, वो कम ही रहेगा। फिर भी हस्तिनापुर की रमणियां कह रही हैं, ये वही कृष्ण है, ये वही भगवान अलौकिक परब्रह्म है, जो स्वयंवर में शिशुपाल आदि मतवाले राजाओं का मान मर्दन करके जिनको अपने बाहुबल से हर लाए थे, तथा जिनके पुत्र प्रद्युम्न, सांब, आंब आदि हैं, वे रुक्मिणी आदि 8 पटरानियां और भौमासुर को मार कर लाई हुई जो इनकी हजारों अन्य पत्नियां हैं, वे वास्तव में धन्य हैं, धन्य हैं, धन्य हैं, क्योंकि इन सभी ने स्वतंत्रता और पवित्रता से रहित स्त्री जीवन को पवित्र और उज्जवल बना दिया है। इनकी महिमा का वर्णन कोई क्या कर सकता है। इनके स्वामी साक्षात कमल नयन भगवान कृष्ण हैं, जो नाना प्रकार की प्रिय चेष्टाओं तथा पारिजात आदि दुर्लभ प्रिय वस्तुओं की भेंट से इनके हृदय में प्रेम और आनंद की निरंतर अभिवृद्धि करते हुए कभी भी एक क्षण के लिए भी उन्हें छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाते। इसलिए सचमुच वे 8 पटरानियां और हजारों अन्य पत्नियां धन्य हैं, धन्य हैं। जी गुरु जी। एवं विधा गदन्तीना सगिरः पुरयोषिता एवं विधा गदन्तीना सगिरः पुरयोषिता निरीक्षणेनाभिनन्दन् सस्मितेन ययौ हरिः सस्मितेन ययौ हरिः। केशव जी। जी गुरु जी। हस्तिनापुर की वे सभी स्त्रियां इस प्रकार बातचीत कर रही हैं, भगवान कृष्ण का गुणगान कर रही हैं, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी के प्रसंग से भी वहां पर भी यही बात आ रही थी। जे न करही जी ह सुदादुर जी ह समाना
जो न करई हरि गुण गाना। वो जीव क्या जीव है, वो तो मेंढक के टर्राने के समान जीव है जो भगवान का गुणगान ना करे। वो आंखें क्या आंखें हैं, वो दृष्टि क्या दृष्टि है जो भगवान के दर्शन ना करे। वो चित्त क्या चित्त है जिसमें ईश्वर का वास ना हो। और आज हस्तिनापुर की स्त्रियां अपने आंखों से भगवान को निहार रही हैं, अपने वाणी से भगवान का गुणगान कर रही हैं, अपने चित्त से उस परमपिता परमात्मा श्री कृष्ण के अलौकिक रूप को अपने हृदय में समाहित करके अपने अपने आप को तदाकार बना रही हैं। और वे कह रही हैं कि बातचीत कर रही हैं, भगवान का गुणगान कर रही हैं, और क्या देख रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हुए अपनी प्रेम पूर्ण चितवन उन पर डालते हुए और उनके फूलों का, उनकी भावनाओं का अभिनंदन करते हुए भगवान कृष्ण उनकी अतृप्त आंखों को वहीं छोड़कर धीरे धीरे वहां से विदा हो गए। जी गुरु जी। अजात शत्रु पृतना गोपीथाय मधुद्विषः अजात शत्रु पृतना गोपीथाय मधुद्विषः परेभ्यः शङ्कितः स्नेहात् प्रायुक्त चतुरंगिणी। केशव जी। जी गुरु जी। इधर भगवान वहां से विदा हो रहे हैं और सूत जी से कह रहे हैं कि शौनक आदि ऋषियों, अजात शत्रु युधिष्ठिर, जिनका कोई शत्रु ही नहीं था, ऐसे युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की रक्षा के लिए जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, जिसका स्नेह सत्य होता है, जिसकी श्रद्धा किसी के प्रति अगाध होती है, वो केवल उसका हित चिंतन करता है। और इसी प्रकार युधिष्ठिर ने भगवान की हित चिंता करते हुए, यद्यपि वे साक्षात परब्रह्म हैं, फिर भी लौकिक दृष्टि से अपनी श्रद्धा अभिव्यक्त करते हुए युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की रक्षा के लिए 4 प्रकार की सेना, जिसमें हाथी, घोड़े, रथ और पैदल वाली सेना थी, वो चारों प्रकार की सेना उनके साथ भेज दी। और उन्हें, क्योंकि उन्हें स्नेहवश यह शंका हो आई थी कहीं रास्ते में शत्रु भगवान कृष्ण पर आक्रमण ना कर लें, इसलिए मेरी चतुरंगिनी सेना इनकी रक्षा के लिए, इनकी सुरक्षा के लिए साथ जानी चाहिए। जी गुरु जी। अथ दूरागतान् शौरिः कौरवान् विरहातुरा। अथ दूरागतान् शौरिः कौरवान् विरहातुरा सन्निवर्त्य दृढ़ं स्निग्धान् प्रायात् स्वनगरीं प्रियैः। केशव जी। जी गुरु जी। भगवान कृष्ण जा रहे हैं तो उन्हें छोड़ने के लिए, उन्हें रास्ते में दूर तक छोड़ने के लिए कुरुवंशी पांडव भी साथ साथ जा रहे हैं, क्योंकि वे अपने प्रेम के प्रवाह को रोक नहीं पा रहे हैं। उनका मन है कि हम भी कृष्ण भगवान के साथ मथुरा तक, हम भी द्वारका तक चले जाएं, लेकिन सुदृढ़ प्रेम के कारण वो बढ़े चले जा रहे हैं, परंतु वे लोग जाना तो चाहते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण ने उन्हें बारंबार आग्रह किया, नहीं आप लौट जाइए। तो यहाँ बता रहे हैं, सूत जी कह रहे हैं कि सुदृढ़ प्रेम के कारण कुरुवंशी पांडव भगवान के साथ बहुत दूर तक चले गए। वे लोग उस समय भावी विरह से, कि हम कैसे रहेंगे कृष्ण के बिना, हम कैसे जीवन जी पाएंगे, तो उस भावी विरह से वो व्याकुल हो रहे थे।
भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बहुत आग्रह किया, बारंबार आग्रह करके उन्हें वहां से विदा किया कि आप वापस लौट जाएं। और सात्यकी, उद्धव आदि प्रेमी मित्रों के साथ भगवान कृष्ण ने द्वारका की यात्रा आरंभ की। जी गुरु जी। कुरुजांगल पांचा शूरसेना सयामुना ब्रह्मावर्तं कुरुक्षेत्रं मत्स्यान् सारस्वतानथ कुरुजांगलपांचा शूरसेनान् सयामुना ब्रह्मावर्तं कुरुक्षेत्रं मत्स्यान् सारस्वतानथ मरुधन्वमतिक्रम्य सौवीराभिरयो परान् आनर्तान् भार्गवोपागात् श्रान्तबाहो मना विभुः। केशव जी। जी गुरु जी। शौनक जी, सूत जी कह रहे हैं, शौनक जी, भगवान जब अपनी द्वारका यात्रा पर हैं तो उन्होंने रास्ते में किन किन देशों प्रदेशों को पवित्र किया। वे प्रदेश हैं कुरुजांगल, पांचाल, शूरसेन, यमुना के तटवर्ती प्रदेश, ब्रह्मावर्त, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, सारस्वत और मरुधन्व देश। इन सबको पार करके सौवीर और आभीर देश के पश्चिम आनर्त देश में वे गए। उस समय अधिक चलने के कारण भगवान के रथ के घोड़े कुछ थक से गए थे। जी गुरु जी। तत्र तत्रत्यैर् हरिः प्रत्युद्यतार्हणम् सायं भेजे दिशं पश्चात् गविष्ठो गतस्तदा तत्र तत्रत्यैर् हरिः प्रत्युद्यता सायं भेजे दिशं पश्चात् गविष्ठो गतस्तदा। केशव जी। जी गुरु जी। यहाँ पर सूत जी बता रहे हैं कि यात्रा के दौरान भगवान की दिनचर्या कितनी मनोहर थी। रास्ते में स्थान स्थान पर लोग भक्तिवश, श्रद्धावश उपहार आदि के द्वारा भगवान का सम्मान करने लगते। सायंकाल होने पर वे रथ से भूमि पर उतर आते और जलाशय पर जाकर संध्या वंदन करते। और संध्या वंदन करने का उत्तम समय गुरुजी ने बताया, जब सूर्य अस्त न हुआ हो तब संध्या वंदन किया जाए तो वो उत्तम संध्या वंदन होता है। और यह उनकी दिनचर्या थी। जी गुरुजी। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषेयोपाख्याने श्रीकृष्ण द्वारकागमनं नाम दशमो विरामः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। बोल श्री ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। और श्री गुरुदेव महाराज की जय। गुरुदेव विराजमान हैं।
नमो नमः। नमो नमः। जी, गुरुदेव नाम विराजमान संकीर्तन नाम संकीर्तन 2 मिनट कर दीजिए, समय तो सीमा में पहुंच रही है। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुदेव महाराज की जय जय हो जय जय नमो नमो महोदय, नमो नमः। नमो नमः। हरिनाम संकीर्तन की जय। जय श्री भागी